आग्रह। दमोस्तु महाश्री, इच्छाई महाश्री। महर्षि, आपका बीच में एक अद्भुत प्रवचन हुआ था विगत 3-4 दिन पूर्व दवाओं को लेकर और मेडिकल को लेकर। लगभग महर्षि दवाओं की ये स्थिति है कि गांव में अस्पताल भले ना हो लेकिन 30-30 दुकानें दवाइयों की चल रही हैं। और जैन समाज की स्थिति ये है कि ये समाज छना हुआ पानी के साथ साथ कुएं का पानी ले रही है। वो दवाइयाँ खाना पड़ रही जिसको देखकर न वो आपको आहार दे सकती है न वो भगवान को छू सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 30 साल से मैं प्राकृतिक चिकित्सा योग की फील्ड से हूँ और समाज में प्राकृतिक चिकित्सा जो गुरुदेव ने देन दी थी जागृति लाने की, उसका अभाव भी है। और योग के प्रति भगवान ऋषभदेव से लगभग आया है, उसके प्रति आलसी बहुत है। सुबह उठकर ये नहीं करना चाहते। युवा जा रहे हैं जिम व्यायाम की ओर। मैं जी उस पर ये बोलना चाहता हूँ जिम की ओर। जिम में जो पाउडर दिए जा रहे हैं उससे युवा बच्चों को अटैक आ रहे हैं और डायबिटीज हो रही है और अरबों खरबों का व्यापार जिम के पाउडरों से हो रहा है। तो इस दिशा में जी आपका मार्गदर्शन चाहते हैं जी। नमोस्तु महर्षि। दो बातों पर विचार करना चाहिए। जो बीमारी प्रकृति से आती है वो प्राकृतिक चिकित्सा से दूर होती है। जो बीमारी हमारी असावधानी से आती है वो पथ्य से दूर हो जाती है। जो बीमारी कभी कभी अपने अंदर कर्म के उदय से आती है वो औषधि से दूर होती है। लेकिन जो बीमारी विज्ञान के द्वारा आती है, केमिकल्सों से आती है, भौतिकता से आती है, उसकी दवाई प्राकृतिक चिकित्सा नहीं, उसे भौतिक अपनाना ही पड़ेगा। ये जो बीमारियां हैं, क्यों प्राकृतिक चिकित्सा गायब हुई? सब जानते हैं एलोपैथिक साइड इफेक्टेड है। प्राकृतिक चिकित्सा का हर व्यक्ति प्रशंसक है। आयुर्वेदिक को हर व्यक्ति प्रशंसक मानता है, प्रशंसा मानता है, लेकिन अपनाता क्यों नहीं? अपनाता इसलिए नहीं कि आज की जो डेंजर बीमारी है उस बीमारी पर सर्टिफिकेट नहीं है, गारंटी नहीं है। आज जिस ढंग की बीमारी बढ़ रही है, आज कैंसर जैसी बीमारी, आज हार्ट अटैक जैसी बीमारी, आज किडनी फेल होने की बीमारी, ये सब ऐसी बीमारी हो रही है जिनमें प्राकृतिक चिकित्सा वो तेजी से काम नहीं कर सकती जिस तेजी से बढ़ रही है। और आयुर्वेदिक काम नहीं कर रहा। क्यों आयुर्वेदिक पीछे हुआ? कारण है कि वो गारंटी नहीं ले रहा है। आज तक कोई आयुर्वेदिक में जिसकी नली ब्लॉक हो गई है उसको साफ करने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, जब तक नहीं हुई है तब तक वो ठीक है, आपको कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देंगे, कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देंगे यदि आयुर्वेदिक पे चलोगे। लेकिन यदि ब्लॉक हो गया है तो आयुर्वेदिक के बाद क्या इलाज है? रिवर्स का प्रयोग चालू हुआ है अभी, वो सब प्रयोग चालू है, गारंटेड नहीं है। यदि आप लिख के दे रहे हैं तो शायद आप पे कोर्ट केस हो जाए। डॉक्टर पे कोर्ट केस नहीं हो सकता क्योंकि वो अप्रूव है। डॉक्टर पे नहीं होता क्योंकि 99% ऑपरेशन के बाद, बाईपास सर्जरी के बाद या एंजियोब्लास्ट आदि के बाद चलते फिरते दिखाए जाते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा ये गारंटी नहीं ले सकती। आज आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा हम एलोपैथिक से किसी से बचा दिया और हमने प्राकृतिक चिकित्सा दी, गवर्नमेंट उस पर कोर्ट केस कर सकती है क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक विज्ञान के द्वारा अप्रूव नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास। नीम हकीम वाली बात है, इनके पास कोई गारंटेड सर्टिफिकेट नहीं है। आज कोई इनके पास शोध नहीं है, आज विज्ञान नहीं है इनके पास। आज इनके पास वो चीज नहीं है जिसको कह सके डॉक्टर के हाथ से यदि कोई मरीज मर जाता है तो उस पर कोई केस नहीं है, और नेचुरलपैथी करते हुए केस मर जाता है, यदि कोई FIR कर दे तो केस है, सजा मिल जाएगी क्योंकि अप्रूव नहीं है, नुस्खे हैं ये। तो आज जो बीमारी फैल रही है उस बीमारियों के लिए तो विज्ञान जिम्मेवार है और विज्ञान का मेडिसिन ही लोगों को संतुष्ट कर पाएगा। मैं बोल करके बहुत बड़ी रिस्क नहीं ले सकता हूं। मैं सबसे ज्यादा नेचुरलपैथी का समर्थक हूं, लेकिन जो बीमारी नेचुरल आई हो वो, अब यदि हम जिसका 90% ब्लॉकेज है और हम उसको कहते हैं कि साहब तुम तो ध्यान रख, नेचुरल कर, वो कल मर जाएगा तो जिम्मेवार कौन होगा? अब उस दशा में तो ऑपरेशन ही होना पड़ेगा।
ऑपरेट करना पड़ेगा या फिर समाधि ले लेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिस चीज के लिए हम कहते तो हैं लेकिन हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं, हमारे पास एक सर्टिफिकेट नहीं। मैंने कहा था ना, कुर्सी कहाँ की है, गार्डन की। चले नमस्ते तुम्हारे से। बहुत हिम्मत चाहिए जो अभी पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर उत्तर दिया आपको, क्योंकि तालियां बज सकती थी। आपका समर्थन, सुनिए पूरी बात, अगर आपका समर्थन करें तालियां बज सकती थी, हमारे मन की बात कह रहे हैं। लेकिन जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो समझिए, स्टडी समझिए, पूज्य गुरुदेव की डेप्थ कितनी गहराई पर है मुझे नहीं मालूम था। इस फील्ड में भी पूज्य गुरुदेव का इतना गहरा चिंतन है। निश्चित तौर पर जरा अब तालियां बजाइएगा, अब जरूरत है तालियों की। और कल्पना जैन आगरा, और अगर लखनऊ की मनीषा जी हो तो खड़ी हो सकती है, शायद चली गई है इसलिए मैंने कल्पना जी, और इसके बाद तैयार रहें अतिशय जैन कवि। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो पद्मावती माता और जो छेदपाव वाले भगवान होते हैं, क्या वो पूजनीय होते हैं? और जो हम पद्मावती माता पे चोला चढ़ाते हैं, पहली बात तो है न वे भगवान है न वे माता है, क्योंकि उनके बेटा होते ही नहीं। बेटा हो तो माँ हो, वो ना माँ है ना भगवान है, वे एक द्वारपाल हैं और द्वारपाल को द्वारपाल के समान ही रखना चाहिए। जी गुरुदेव।